नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। तो हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने इनके सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया था। आज हम इनके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखेंगे एस ब्लॉक तत्वों के नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रथम समूह के समस्त तत्व धातु जल के साथ क्रिया करके प्रबल क्षारीय विलयन बनाते हैं, अतः इन धातुओं को क्षार धातु कहा जाता है। इसी तरह द्वितीय समूह के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और ये मृदा के साथ पाए जाते हैं, अतः इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं समूह फर्स्ट व सेकंड के समस्त तत्वों के नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दे रखा है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्ग पृष्ठ या समूह पृष्ठ NS1 वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व नाम। तो इनका जो संयोजकता होती है +1, क्योंकि यहाँ पे NS1 अर्थात इसके S अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो S कक्षा में जाता है, वो एक ही होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर +1 संयोजकता दर्शाता है। तो इनके जो प्रमुख जो तत्व है वो है NS1 के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो यहाँ पे 1s2 ना लिखकर अपन लिखेंगे हीलियम को कोष्ठक के अंदर और 2s1। इसी तरह सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। और अब यहाँ पे नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे अपन पूरा नहीं लिखकर सिर्फ लिखेंगे नियोन का प्रतीक और उसको कोष्ठक में बंद कर देंगे तो और लास्ट में आ जाएगा 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3s1 के अंदर सोडियम के अंतर्गत। फिर पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 4s1। तो ऑर्गन का 18 होता है और 19वां इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s1 के अंदर। इसी तरह रुबिडियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 37 होता है, तो यहाँ पे क्रिप्टॉन का लिख दो तो 36 हो जाएंगे। तो इस तरह इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्रिप्टॉन 5s1। फिर सीजियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जिनोन 651। तो जिनोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 55 होता है। इस तरह ये टोटल 54 को तो कवर कर रहा है। और यहाँ पे अपना जो सीजियम है उसका परमाणु क्रमांक है 55 और जिनोन का होता है 54 और लास्ट में अपन लिख देंगे 6s1, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा सीजियम का 6s1 के अंतर्गत। जो फ्रांसियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 87 और एंडोन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 86। इस तरह 86 इलेक्ट्रॉनों को तो कवर करेगा और लास्ट में अपन लिख देंगे 7s1। तो ये शॉर्ट में लिखने की प्रक्रिया है। यदि एग्जाम के अंदर अपने को क्रिप्टॉन का रुबिडियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो अपन पूरा लिखेंगे। क्रिप्टॉन 5s1 नहीं लिखेंगे, तो वहाँ अपन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। इस तरह से अपन पूरा लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का होता है। और यदि अपन को ये नहीं आ रहा है तो अपन सीधा लिख देंगे क्रिप्टॉन 5s1, लेकिन नंबर पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो ये हुआ वर्ग पृष्ठ के तत्वों के नाम व उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर उसके बाद में देखते हैं NS2 वर्ग या वर्ग सेकंड के तत्वों के नाम व उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे जो इनकी संयोजकता होगी वो +2 होगी, क्योंकि इसके S कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे और +2 के अंदर संयोजकता दर्शाते हैं। तो इसके अंदर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इस तरह सबसे पहले अपन देखेंगे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है
तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2 और हीलियम 2s2। तो वही हीलियम के 1s2 होता है, फिर लास्ट में 2s2 आ जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा नियोन फर्स्ट में 1 3s2। कैल्शियम का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 4s2। स्ट्रोंशियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 38, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्रिप्टॉन कोष्ठक अंदर 1 5s2। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जिनोन 6s2। रेडियम है 88 और इसका एटॉमिक नंबर 88 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा रेंडोन 7s2। तो इस तरह अपन वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड के तत्वों के नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे इन तत्वों के परमाणुक व आयनिक त्रिज्याओं के बारे में। तो जो क्षार धातुओं के आयनिक त्रिज्याओं के मान इनके परमाणु त्रिज्याओं की तुलना में बहुत कम होते हैं। क्षार धातुओं की जो आयनिक त्रिज्याओं के मान है इनके परमाणु त्रिज्याओं के मान परमाणु त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होते हैं। इसका कारण यह है कि जब क्षार धातुओं की बात करते हैं तो उनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ns1 के अंदर होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को खोने के कारण इनका एक मुख्य कोष कम हो जाता है। जैसे ये +1 अवस्था में आएंगे तो ये अपना एक कोष खो देते हैं। इस कोष के खोने के कारण ही इनका आकार कम हो जाता है परमाणु की अपेक्षा। फिर दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे आयन का आकार छोटा हो जाता है। जब भी कोई परमाणु आयन में बदलता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, या धन आयन में जब वो परिवर्तित होगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब अपने जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उसने खो दिया है तो प्रोटॉनों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। इस वजह से प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण आयन का आकार और छोटा हो जाता है। इन दो कारणों की वजह से क्षार धातुओं के जो आयन होते हैं उनका आकार परमाणु की तुलना में कम होता है। फिर वर्ग सेकंड की बात करते हैं तो इसके अंदर वर्ग सेकंड या ns2 अर्थात अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी ns कक्षक में जुड़ता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से नाभिक में एक प्रोटॉन भी जुड़ जाएगा। अर्थात इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी ns कक्षक में ही जा रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एक प्रोटॉन भी उसके अंदर जुड़ेगा। इस कारण क्षारीय धातु के परमाणु का आयनिक आकार क्षारीय धातु की तुलना में कम होते हैं। अर्थात प्रोटॉन भी बढ़ गया तो इनका आकार क्षार धातु की तुलना में थोड़ा कम होता है। तो अपन देखते हैं कि आवर्त सारणी में जब अपन पढ़ते हैं या किसी आवर्त में या किसी वर्ग में किस तरह आकार व आयनों के आकार व परमाणु का आकार घटेगा बढ़ेगा। जब अपन किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ता है और आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जाता है। इस वजह से परमाणु आकार घटता है और परमाणु आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ता है और विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार तो बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन नए कोष के अंदर जाता है। इस वजह से परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता घटती है, आयनन विभव भी घटता है और घनत्व बढ़ेगा, गलनांक व क्वथनांक कम होते जाते हैं। और ये सारणी के अंदर क्षार धातुओं के परमाणु को आयनिक त्रिज्याएं दे रखी है। परमाणु लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है, ये pm का मतलब है यहाँ पे पिकोमीटर। तो लिथियम का जो परमाणु है उसकी त्रिज्या का मान 152 है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन टारक देगा अर्थात m+1 त्रिज्या में तो 76 हो जाता है। इसी तरह सारे परमाणु आयनों की त्रिज्याएं कम हो रही है परमाणु की अपेक्षा, क्योंकि अतिरिक्त प्रोटॉन बढ़ जाता है, इस वजह से आयनिक त्रिज्याएं कम हो रही है। इसी तरह देखिए क्षारीय मृद धातुओं की परमाणु आयनिक त्रिज्याओं के मान में भी अंतर आ रहा है। इस तरह अपन क्षारीय
क्षार धातु व क्षारीय मृत धातुओं की आयनिक व परमाणु त्रिज्याओं का अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।